वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस और गायिका सुलक्षणा पंडित जी के बारे में, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, साइड पोनीटेल और रेट्रो साड़ी पहनकर सुलक्षणा पंडित की अजब ही अभिनय की क्षमता और दर्शकों को उन्होंने काफ़ी पसंद करवाया। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की मशहूर गायिका और लोकप्रिय नायिका थी। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी दोस्तों, जिनकी हर कोई तारीफ करता था। इनके पीछे तीखे नाखून, कातिलाना हंसी, जिसने भी देखा देखता ही रह गया। लेकिन किसे पता था कि प्यार के चक्कर में उनकी ज़िंदगी और करियर बर्बाद हो जाएगी और ये हमेशा मुस्कुराती रहने वाली हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी की ज़िंदगी जिएंगी। इस बात के बाद सुलक्षणा पंडित को कभी नहीं। आइए जानते हैं सुलक्षणा पंडित जी के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। सुलक्षणा पंडित ने 1967 में फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया। उसी दौरान उन्होंने फिल्मों में अभिनय के ऑफर भी उनको मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया। इसके विपरीत प्रतिष्ठित संजीव कपूर को मुख्य रूप से भूमिका में लिया गया। सुलक्षणा पंडित का परिवार में बहन विजेता पंडित हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लव स्टोरी से की थी। विजेता पंडित की शादी संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से हुई थी। वो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जतिन और ललित के भाई हैं। पंडित जसराज आदेश के चाचा थे और आज के लोकप्रिय नाम श्रद्धा पंडित, श्वेता पंडित और अभिनेता यश पंडित उनके रिश्तेदार हैं। तो दोस्तों, संगीत में पारिवारिक पृष्ठभूमि से होने के कारण वो जन्म से ही संगीत सुरों से जुड़ी हुई थी। दर्शकों ने सबसे पहले उनकी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ सुनी। ये गाना 1967 में आई फिल्म तकदीर का था। 7 समंदर पार से, गुड़िया से, बाजार से, और बेशक आज की पीढ़ी के बच्चों को भी इस गाने को अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया। सुलक्षणा पंडित ने लगभग हर बड़े गायक के साथ, हर मशहूर संगीतकार के निर्देशन में युगल गीत गाए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं में गाना जारी रखा। उन्होंने 1980 में जज्बात नाम से अपना गज़ल एल्बम जारी किया। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार के गंभीर और शालीन स्वभाव के कायल हो गईं। तुरंत उनसे प्यार करने लगे। इस दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी के पीछे पड़ गए और संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि वो धर्मेंद्र से प्यार करती थीं। हेमा मालिनी के इनकार के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया और सुलक्षणा पंडित तब तक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो उनसे हर बात शेयर करते थे। जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से अलग हुए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद उनसे प्यार करने का इजहार किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय रखा था। हेमा के मना करने के बाद सुलक्षणा पंडित को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। संजीव कुमार के इनकार के बाद, रिजेक्शन के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हुई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सुलक्षणा पंडित अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगीं। मां के साथ रहने के बावजूद उनकी हालत में भी सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गईं। दोस्तों, 1985 में जब संजीव कुमार की मृत्यु हुई तो वो सदमे में चली गईं। कहा जाता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और किसी को पहचानती भी नहीं थी। सुलक्षणा पंडित ने कहा था, संजीव कुमार के जाने के बाद वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई और खुद को बीमार जैसा समझने लगी। दोस्तों, संजीव कुमार के प्यार में पागल होने के बाद उन्होंने पूरी ही समाज से, परिवार से अपना दूर रहने लगी और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। अपनी बहन विजेता पंडित के साथ भी वो रहती थी माता पिता के निधन होने के बाद। तो दोस्तों, इस तरह से उनका जो फिल्मी करियर ग्राफ रहा और गायकी